गुड मॉर्निंग। देखिए प्लांट्स श्रिंक हो जाते हैं, तो श्रिंक प्लांट से तो बिल्कुल नहीं डरना है। श्रिंक का मतलब यह है कि उसका जो है सर्वाइवल सिस्टम में इशू है और ऑब्वियसली कहीं नीचे रॉट है, तो अपने आप को हील करेगा। अब इस हीलिंग प्रोसेस में यदि आप इसको पानी में डाल देंगे तो बड़ा मुश्किल होगा इसको हील करना, बिकॉज़ जैसे अपना सिंपल घाव होता है ना, उसको ड्राई होना चाहिए, ब्लड बंद होना चाहिए, वैसे ही इसका वाटर बंद होना चाहिए। तो आप देखेंगे ना, जब ये हीलिंग प्रोसेस में है ना, ये अपने जो खुद का सर्वाइवल सिस्टम डेवलप कर लेगा। अब ये नीचे आप देख रहे हैं ना, ये दो अंदर साइड में डेप्थ में ये अपनी रूट डेवलप कर ली इसने अंदर से, और इसी तरह से ये हर जगह से अपनी रूट डेवलप करेगा धीरे से, और फिर इसको बहुत ही आराम से ड्राई होने के बाद में पॉट करना है। अब ये देखेंगे ना, यहाँ से ये अभी ग्रीन दिख रहा है तो ये ड्राई नहीं है। अब यदि मैंने इसको लगा दिया तो ये सीधे सीधे किल हो जाएगा। तो या तो इसको यहाँ से काट के देखेंगे कि कुछ इसमें रॉट है तो इसको हटाएंगे, और नहीं तो इसको हीलिंग प्रोसेस पे चलने देंगे। हीलिंग मतलब ड्राइंग प्रोसेस पे। तो बेटर है इसको लूज़ ना करते हुए इसका भले वेट कर लें, तो आज नहीं तो कल इसका सवेरा हो ही जाएगा, राइट। इसको आप बिल्कुल ड्राई सैंड में रख दें, क्योंकि ये सीज़न ऐसा है कि इसमें अभी जो है आपका नमी है ऑलरेडी क्लाइमेट में, तो ये अपने आप इसको डेवलप हो जाएगा, राइट। ड्राई सैंड में हल्का सा रखें इसको। देखिए एक और प्लांट है, यहाँ ग्रोथ नहीं चल रही है बट नीचे से ये ग्रो हो रहा है, तो इसके लिए आपको इसको सेक्रीफाइस नहीं करेंगे जब तक, तब तक मेरे ख्याल से ये इनकी ग्रोथ का कोई ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं रहेगी। बट एक और रिस्क एसोसिएट्स है इसमें कि यहाँ जब आप काटते हैं तो डेफिनेटली ये यहाँ से एक वीक जोन बन जाता है, तो इधर कुआं तो उधर खाई, तो ये पार्ट रहेगा एडेनियम के साथ में। बट ऊपर ग्रोथ देना है ग्राफ्टेड प्लांट को, तो आपको इसको काटना ही रहेगा, राइट। थैंक यू। देखिए एक और एग्जांपल बताता हूँ कि हर चीज़ जो है लाइफ में, यू आर वेल अवेयर कि सिचुएशनल है। जो चीज़ अभी सही है वो आधे घंटे बाद वो अप्लीकेबल नहीं होती, बिकॉज सिचुएशन गॉट चेंज। तो इसमें भी देखेंगे ना, तो इसका जो है ये डेवलपमेंट ऊपर वाले का ठीक नहीं हुआ, बट इसको मैंने नहीं काटा। और अब आप बोलेंगे क्यों नहीं काटा, तो इसको मैंने एज एन अपॉर्चुनिटी रखा कि यहाँ पे ग्राफ्टिंग करेंगे। तो नाउ द टाइम कम, तो इसको ग्राफ्टिंग में हम इसको यूज़ कर लेंगे इसको। तो लाइफ में आप फ्लेक्सिबल रहें और जैसा आप चाहते हैं उस तरह का आप सिचुएशनली ट्रीट कर सकते हैं विद द अपॉर्चुनिटी। आपने जितनी भी ग्राफ्टिंग देखी होगी वहाँ लोगों ने बोला यार इसको वाइप कर लो और टिश्यू पेपर से पोंछ लो, बट डोंट डू दैट। आप उससे क्या होता है, कुछ भी माइक्रो सरफेस जो है उस पर कुछ ना कुछ आपके चिपक जाएगा, टिश्यू पेपर का किसी का। तो आप केवल कुछ ना कीजिए, 1 सेकंड कट ज़रूर लगाइए उस पर, तो ये अपने आप ड्राई सरफेस आपके सामने आ जाएगी। और इसके बाद में भी आपको लगता है कि नहीं है, फिर भी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप इसी से स्क्रब करें धीरे से, जो ब्लेड है ना इसी से स्क्रब करें। अब क्या है ना, इसमें कोई भी तीसरा एलिमेंट एक्सटर्नल है उसका टच ना होगा, राइट। देखिए अब इससे दो मतलब आपको फ़ायदे रहेंगे, या तो ये दोनों ग्राफ्ट में डेवलप हो जाएंगे और नहीं तो इसकी ग्रोथ हो जाएगी। और एक और चीज़ है, यदि इसके ग्राफ्ट फेल भी हो गए तो आपके पास नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, जब भी ये डेवलप हों तो आप फिर से एक बार ग्राफ्ट की ट्राई कर सकते हैं, राइट। और एक नटशेल में सिंपल सी बात है कि ये सारा ज्ञान विज्ञान है, बाकी तो रिज़ल्ट ही महान है। तो लेट अस सी व्हाट विल हैपन। जैसा कि एक प्रीसियस प्लांट नीलांगन था जिसको कि मैंने एक और प्लांट में कॉपी कर दिया क्राफ्टिंग करके, वैसे आप सारे लोग भी कर सकते हैं। सिंपल है, आप कुछ ओबेसम है ना उसके सीड्स लगा के रखें, उनको कहीं छोड़ दें कोने में, वो अब बड़े होते रहते हैं। जैसे देखिए ना ये है, अब आप इनको ऐसे रूट स्टॉक यूज़ करके और कुछ ना कुछ ग्राफ्ट करते रहे, कोशिश करते हैं, सीखते रहें। और मेरा सोचना है कि ये जब तक आप इनकी परवरिश और इनका डेवलपमेंट फ्रॉम द सीडलिंग और सीड्स इनसे लेके आगे तक नहीं करते हैं, तो मेरे ख्याल से लर्निंग उतना फुल हो नहीं पाती है। यदि टाइम की आपके पास कमी है तो डेफिनेटली आप प्लांट ख़रीदें और डायरेक्टली लगाएं और फ्लावर को एंजॉय करें। और यदि कुछ सीखना है और कुछ उठक पटक करना है और टाइम पास भी हो रहा है तो डेफिनेटली आप ये क्राफ्टिंग जो है इसको करें, और एक प्लांट से कई प्लांट आप डेवलप कर सकते हैं।
देखिए ये एक अलग केस है ना, जहाँ पे ये ग्राफ्टेड प्लांट है और इसके नीचे भी ब्रांच डेवलप हो गई, तो यदि हम इन 3 को काटेंगे तो डेफिनेटली इसकी ग्रोथ होएगी। बट अब यहाँ पे इन 3 को नहीं काटेंगे, ना ही कोई फ्यूचरिस्टिक व्यू है कि इस पर कोई ग्राफ्ट करना है। तो ये प्लांट बड़ा है, तो केवल सोच इतनी सी है कि इसको बारिश में बाहर रखना है और इसको थोड़ा सा बूस्टिंग करना है। तो ये 3 ब्रांच आपने काट दिया अभी, तो फिर इसको आप बाहर नहीं रख पाएंगे और यहाँ से रॉट हो जाएगा ये। तो ये एक अलग डिसीजन। तो कहने का ये मतलब है कि एवरीथिंग इज़ सिचुएशनल एंड आप क्या सोचते हैं और कैसे डिसीजन लेते हैं, ये सारा जो है उसी पे निर्भर है। तो आप हमेशा, जिसने भी चेस खेला होगा, तो जो 64 घर है ना, उनकी पोजीशनिंग आपको क्लियर रहती है कि यार ये किया तो वो होगा, वो किया तो ये होगा। तो थिंक अबाउट दैट एंड डू अकॉर्डिंग। थैंक यू। गुड इवनिंग। देखिए हम जो भी छोटे ये प्लांट खरीदते हैं ना, तो ये काफ़ी नाजुक और वल्नरेबल रहते हैं ये, और इनका सर्वाइवल रेट भी बहुत ठीक तो नहीं रहता है। बट एक और अच्छी बात ये है कि आपको ग्राफ्टिंग तो इन्हीं में मिलती है, तो ये काफ़ी शानदार होते हैं। अब ये देखिए एक श्रिंक हो गया है प्लांट, अब आप कैसे डिसीजन करेंगे कि ये ख़राब हो गया, अच्छा हो गया। तो नॉर्मली मैं जो रहता हूँ उसको थोड़ा सा स्क्रैच करके देख लेता हूँ कि अंदर अच्छा है क्या। बट आप देखेंगे ना, इसमें थोड़ा सा कुछ अलग ट्रेसेस भी दिख रहे हैं। तो ये जैसे इस तरह का स्किन होने लगता है, इसका मतलब इसकी हेल्दीनेस जो है ना वो अफेक्टेड है। ऊपर तो ये कभी भी चलता रहता है अगले 2 महीने तक, इट डिपेंड्स कि ये यहाँ से उसको फीड कैसा हो रहा है। तो इससे जो है आपको गलतफहमी में हो सकता है, बट असली तो ये है जहाँ पे ये पूरे समय के लिए सर्वाइव होना है और इसकी ग्रोथ डिपेंड है। तो अब इस केस में ना बड़ा फिंगर क्रॉस है। अब आप कुछ नहीं करेंगे, इसको पानी दें तो भी तकलीफ़, नहीं दें तो भी तकलीफ़ है। तो अभी तो खैर मैंने इसको डू और डाई का मामला है, तो पानी तो दे दिया इसको। लेट अस सी क्या होता है इसका। आई विल कीप अपडेट यू।